नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय भट्ट एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप सबकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से करवाने जा रहा हूं जिसने आपके पैरों में बेड़ियां बांध रखी हुई है और जिस इंसान की वजह से आप अपनी मनचाही सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हो। जी हाँ दोस्तों, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं उस इंसान की बात कर रहा हूँ जिसे हम सब रोज़ सुबह उठते ही आईने में देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप खुद ही वो इंसान हैं जिसने आप अपनी सफलता को अपने ही हाथों से रोके रखा है। दोस्तों, हम जब भी किसी भी काम को शुरुआत करते हैं, किसी भी बड़े लक्ष्य का पीछा करते हैं, तो शुरुआती दौर में हम सब उस लक्ष्य के पीछे, उस काम के पीछे जी जान से प्रयास कर रहते हैं। और जैसे 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 हम उस काम को करने के लिए 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने का समय निकाल देते हैं, त्यों हमारी हवा निकलने लगती है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ ही महीनों में हम वापस उस काम के प्रति अपना रवैया थोड़ा सा ढीला ढाला या फिर गैर जिम्मेदाराना तरीके से उस रवैये को अपनाते हैं? आखिर किस वजह से? दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा 2 या 3 वजह ऐसी जो सबसे बड़ी वजह है जिस वजह से हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली बात करेंगे, हम अपना फोकस उस लक्ष्य पर नहीं रख पाते लंबे समय के लिए। इसकी सबसे बड़ी एक वजह यह है दोस्तों कि हम जिस शुरुआती दौर में हम उस काम से सफलता की उम्मीद करते हैं और शुरुआती दौर में हमें सफलता नज़र नहीं आती, तो हम अपने उत्साह को बरकरार नहीं रख पाते। हम हतोत्साहित हो जाते हैं और हमारा ध्यान असफलता की ओर चला जाता है। जैसे ही आप किसी बड़े लक्ष्य का पीछा करते हो, तो शुरुआती दौर में वास्तव में आप जिस सफलता की उम्मीद करते हो वो सफलता हमें कहीं नज़र नहीं आती है, तो हमारा ध्यान चूक जाता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि चाइना में बैम्बू ट्री नाम का एक पेड़ होता है जो 5 साल की अवधि में 90 फीट तक ऊपर की ओर बढ़ता है, जबकि उसकी शुरुआत ऐसी होती है कि लगाने के 4 साल तक उसका बीज भी अंकुरित नहीं होता और 4 साल के बाद कंटिन्यू जब 4 साल तक उस बीज को पानी पिलाते हैं, तब कहीं जाके वो बीज अंकुरित होता है और 6 महीने में वो बाहर निकल आता है और अगले 6 महीने में वो बीज 90 फीट या फिर 85 टू 90 फीट तक की हाइट तक पहुंचता है। तो अब मेरे को ये बताइए दोस्तों, क्या वो बैम्बू जो 5 साल में बड़ा है, तो वो क्या पिछले 6 महीनों में ही बड़ा है या फिर 5 साल की मेहनत में बड़ा है? बिल्कुल वो 5 साल की मेहनत में बड़ा है दोस्तों। इसलिए जब भी आपको भी शुरुआती दौर में अगर सफलता नज़र ना आ रही हो, तो अपना ध्यान इधर उधर भटकने नहीं देना है। नंबर 2, असफल होने का डर। सबसे बड़ी बात, अपने आप पर भरोसा न होना, असफल होने का डर। अरे यार, अगर मैं ये नहीं कर पाया तो लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, अरे सब मेरे पे हंसेंगे। अरे भाई, एक बात बताओ, इस दुनिया में जिसने भी बड़ी सफलता हासिल की है, बड़े दर्जे की सफलता हासिल की है, उस पर क्या दुनिया नहीं हंसी होगी? एक बात बताइए मेरे को आप, एडिसन सर जब बल्ब का निर्माण कर रहे थे तो कितनी बार असफल हुए? 10,000 से ज़्यादा बार असफल होने के बावजूद भी वो लगे रहे, तो क्या लोगों ने उनको ताने नहीं मारे होंगे? अरे भाई, रहने दो एडिसन साहब, ये नहीं होगा, ये नहीं होता है, ये आपके बस का नहीं है। आपको क्या लगता है ऐसा उनको किसी ने नहीं बताया होगा? अरे बताया होगा साहब, बिल्कुल बताया होगा। क्यों नहीं बताया होगा? अरे उनके पास भी हमारे जैसे लोग मौजूद होंगे ये कहने के लिए, उनकी हिम्मत तोड़ने के लिए बहुत से लोग मौजूद होंगे, फिर भी वो रुके नहीं। आखिरकार उन्होंने अपने अथक प्रयास के बलबूते पर इस दुनिया को रोशन कर ही दिया। एक बात और बताऊंगा मैं आपको, जिसको हम सब ने इतिहास में भली भांति पढ़ा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की। एक बात बताइए मेरे को, जब मोहम्मद गौरी
पृथ्वीराज चौहान के साथ 17 बार युद्ध में हार जाता है, फिर भी वो 18वीं बार किस बेस पे, किस मुद्दे पे उसके सामने जाके खड़ा रहा होगा। जरा सोचिए उस बंदे का क्या कॉन्फिडेंस लेवल होगा यार। एक ही योद्धा के साथ 17 बार हार जाना, उसके बाद वापस 18वीं बार उस योद्धा के सामने जाकर खड़ा हो जाना। अरे जब पहली बार हारा होगा ना तो किस मुंह से वो घर की तरफ आया होगा, कभी सोचा है आपने? चलो मान लिया पहली बार में तो कुछ नहीं, जब दूसरी बार, तीसरी बार, जब चौथी बार हार कर घर की तरफ आ रहा होगा तो आपको क्या लगता है लोगों ने उसको नहीं कहा होगा कि भाई मोहम्मद तू रहने दे यार, ये अपने बस का नहीं है? कहा होगा, बिल्कुल कहा होगा। क्योंकि इस दुनिया में जैसे आज लोग हैं ना, ऐसे के ऐसे लोग पहले भी थे। ये परंपरा ऐसी ही चली आ रही और ऐसे ही लोग रहेंगे। आपके आजू बाजू में भी नकारात्मक लोग रहेंगे ही रहेंगे, आप उन्हें नहीं बदल सकते। हाँ, आप खुद को बदल सकते हो। अरे जब वो 5वीं या 6ठी बार मोहम्मद गोरी जब पृथ्वीराज चौहान से 5वीं या 6ठी बार हार कर घर की तरफ आ रहा होगा ना, तो उसके घर पे उसकी बीवी ने भी बोल दिया होगा कि मोहम्मद साहब अब तो रहने ही दीजिए, अब ये आपके काम का नहीं है। फिर भी वो बंदा नहीं रुका, कहता है कि एक बार और, 7वीं बार हारने के बाद एक बार और, 8वीं बार हारने के बाद एक बार और, 9वीं बार, 10वीं बार। अरे उसके घर में भी सबने कहा होगा, आजू बाजू के सब लोगों ने कहा होगा कि रहने दो भाई, ये आपके बस का नहीं है। फिर भी उसके मन में एक बात ये हमेशा आती रही, एक बार और, एक बार और। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देता हूँ कि जब 17 बार मोहम्मद गोरी हार गया था तो 18वीं बार जब वो वापस पृथ्वीराज चौहान के सामने युद्ध की इच्छा से गया तो इस बार क्या हुआ पता है? इस बार पृथ्वीराज चौहान को ये बात पता थी कि भाई तू जीत जा मोहम्मद, अगर तू इस बार भी नहीं जीता ना तो 19वीं बार तू वापस आ जाएगा। ये था उस बंदे का कॉन्फिडेंस। मोहम्मद गोरी का कॉन्फिडेंस लेवल क्या रहा होगा जो 17 बार हारने के बाद भी 18वीं बार वापस उसी योद्धा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है जिससे वो 17 बार जंग हार चुका है। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए दोस्तों। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में एक बार आपने ठान लिया है कि मेरे को करना है, कितना भी दर्द आ रहा है ना आने दो, मुश्किलें आ रही है ना आने दो, मेरे को करना है, एक बार और करूँगा, असफल हो रहा हो ना होने दो, कोई बात नहीं। अरे इस दुनिया में ऐसा बंदा कौन है जिसने प्रथम प्रयास से ही बहुत बड़ी सफलता हासिल की हो? बहुत कम, इतिहास उठाकर देख लो, इक्के दुक्के लोग ही मिलेंगे आपको जिनको प्रथम प्रयास से सफलता हासिल हुई है। बाकी तो इस दुनिया में हर किसी ने संघर्ष ही किया है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कोई बड़ा लक्ष्य लेके चल रहे हो ना तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको कोई नतीजे नज़र न आए, लगे रहिए, डटे रहिए, एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।